इस वीडियो में हम NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 को लर्न करेंगे, जिसका नाम है सर्किल। सर्किल मीन्स होता है वृत्त। आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 13 को लर्न करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। इसके सलूशन पे आते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका योग या जोड़ 180 डिग्री होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग या जोड़ 180 अंश होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। इसकी हम रचना करते हैं। तो प्रश्न में वृत्त की बात हुई थी, तो एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र C है। सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र हमने C मान लिया। इस वृत्त के परिगत हमने चतुर्भुज KLMN खींचा। अब जो हमने वृत्त बनाया था, इस वृत्त के परिगत हमने एक चतुर्भुज KLMN खींचा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र C है। अब इस वृत्त के परिगत हमने एक चतुर्भुज बनाया है जिसका नाम है KLMN। और हम देख रहे हैं कि जो KLMN हमारा चतुर्भुज है वह इस वृत्त को बिंदुओं PQRS पर स्पर्श कर रहा है। जो KLMN हमारा चतुर्भुज है वह वृत्त को PQRS बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। बिंदुओं PQR और S को हमने केंद्र C से मिला दिया। बिंदु P को हमने केंद्र C से मिलाया, इसी तरीके से Q को केंद्र C से मिलाया, R को केंद्र C से मिलाया और S को केंद्र C से मिलाया। इसी तरीके से जो K बिंदु था उसको हमने केंद्र C से, L को भी केंद्र C से, M को भी केंद्र C से और N को भी केंद्र C से मिला दिया। इस तरीके से हमारी रचना तैयार हो गई। अब हमें सिद्ध ये करना है कि जो चतुर्वृत्त की परिगत जो चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की भुजाएं, अर्थात KL के सामने की भुजा MN है और KN के सामने की भुजा LM है। तो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वे केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। अर्थात ये जो KL, तो KL के द्वारा बनाया गया केंद्र पर कोण है हमारा KCL और KL के सामने की भुजा है MN, तो MN द्वारा बनाया गया कोण हमारा है MCN। KCL प्लस MCN इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। इसी प्रकार ये KN और LM द्वारा बनाया गया KCN प्लस LCM इज इक्वल टू, अगर 180 डिग्री हो जाए, ये सिद्ध हो जाएगा कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर बनाया गया कोण संपूरक कोण होता है। तो चलिए यहाँ पे हमने रचना लिख दिया है। एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र C है। इस वृत्त के परिगत हमने चतुर्भुज KLMN खींचा। जो वृत्त को बिंदुओं PQRS पर स्पर्श करता है। बिंदु PQRS और KLMN को केंद्र से C से मिलाया। बिंदुओं PQRS और KLMN को हमने केंद्र से मिला दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुल मिला के 8 त्रिभुज बन रहे हैं। ये पहला त्रिभुज है, इसी तरीके से ये दूसरा वाला त्रिभुज है और ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है और ये सातवां है और ये आठवां त्रिभुज है। तो हम किन्हीं दो त्रिभुजों को लेकर चलेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं इस त्रिभुज को, त्रिभुज PCL और LCQ को लेकर चलेंगे। आप इन दोनों को ले सकते हैं या इन दोनों को ले सकते हैं या इन दोनों को ले सकते हैं। हम आपको ये लेकर सिद्ध करके दिखा रहे हैं। तो त्रिभुज PCL और LCQ में, त्रिभुज PCL और LCQ में यहाँ पे हम देखेंगे तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो PCL में PC त्रिज्या है वृत्त की और LCQ में QC त्रिज्या है या CQ त्रिज्या है। तो PCL में त्रिज्या कौन है? PC। यहाँ पे हम लिखेंगे PC इज इक्वल टू LCQ में CQ है इज इक्वल टू CQ।
क्यों? क्योंकि एक ही यहाँ पे हम लिख देंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। अब यहाँ चाहे PCL में त्रिभुज PCL में चाहे LC हो और चाहे LCQ में LC हो, दोनों में LC भुजा उभयनिष्ठ है। PCL में भी LC भुजा है और LCQ में भी LC भुजा है। तो LC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा LC, ये उभयनिष्ठ भुजा है। और यहाँ पे PCL में वृत्त के बाह्य बिंदु L है और LCQ में भी वृत्त के बाह्य बिंदु यहाँ पे L है। तो चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे वृत्त के बाह्य बिंदु L है, तो L से खींची गई स्पर्श रेखाएं PCL में LP है और LCQ में LQ है। यहाँ से PCL में LP, यहाँ से हो जाएगा हमारा LP इज इक्वल टू LCQ में LQ, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा LQ। यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। ये भी भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा, और यहाँ से ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। तो इसलिए SSS सर्वांग समता प्रमेय से या भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए ये प्रमेय कहती है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पे पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं अर्थात PCL त्रिभुज की तीनों भुजाएं LCQ त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो गई। इसलिए SSS सर्वांग समता प्रमेय से जो त्रिभुज हमने लिया था वे सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज PCL सर्वांग सम त्रिभुज, यहाँ से हमारा LCQ हो जाएगा LCQ। अब ध्यान दीजिए, सर्वांग सम का अर्थ होता है सभी रूप से समान, अर्थात यहाँ पे PCL में जो भी कोण बनेंगे वे क्या होंगे, LCQ के सभी कोणों के बराबर होंगे और इनकी सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं हमारा ये कोण फर्स्ट है क्योंकि पहला त्रिभुज है। इसको हम मान लेंगे हमारा ये कोण 2, यहाँ पे कोण 3, यहाँ पे कोण 4, इसी तरीके से कोण हमारा 5 और ये कोण हमारा 6, ये हमारा कोण 7 हो जाएगा और ये कोण 8 हो जाएगा। चूँकि हम PCL और LCQ त्रिभुज को लेकर चल रहे थे तो PCL में यहाँ पे जो कोण 8 होगा वो LCQ के कोण 1 के बराबर होगा। तो पहले हमने PCL लिया है तो PCL में कोण हमारा 8 है, तो कोण 8 इज इक्वल टू यहाँ पे ये वाला PCL त्रिभुज LCQ के सर्वांग सम है, तो ये कोण 8 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 1 के, कोण 1। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, जिस प्रकार से कोण 8 इक्वल टू कोण 1 हुआ तो इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि अगर कोण 1 बराबर कोण 8 हुआ तो ऐसे ही हमारा एंगल 2 बराबर एंगल 3 होगा, एंगल 4 बराबर एंगल 5 होगा इन दोनों त्रिभुजों में, और इन दोनों त्रिभुजों में कोण 6 इक्वल टू कोण 7 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कोण 2 इज इक्वल टू कोण 3 और कोण 4 इक्वल टू कोण 5। इसी तरीके से कोण 6 इक्वल टू कोण 7, तो कोण 6 इज इक्वल टू कोण 7। अब हम जानते हैं चूँकि वृत्त के केंद्र के चारों ओर के कोणों का योग या जोड़ 360 अंश होता है। यहाँ वृत्त का ये केंद्र है, इस वृत्त के चारों ओर के जितने भी कोण बनेंगे सभी का जोड़ या योग 360 अंश होगा। तो वृत्त के केंद्र के चारों ओर के कोणों का योग 360 अंश होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी कोणों को हम जोड़ देंगे तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण यहाँ पे 4 प्लस कोण यहाँ पे 5 प्लस कोण यहाँ पे 6 प्लस कोण 7 और प्लस कोण 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब कोण 1 और कोण 8 है, कोण 1 किसके बराबर, कोण 8 के बराबर है, तो इन दोनों को पास में लाते हैं तो यहाँ कोण 1 है और यहाँ कोण 8 है, तो यहाँ हम लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 8 और प्लस ये अब 2 बचा है, तो 2 के साथ कोण 3 है, तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस यहाँ करेंगे तो 4 के साथ कोण 5 है, तो कोण 4 प्लस कोण 5। इसी तरीके से 6 के साथ 7 है,
तो हम लिखेंगे कोण 6 प्लस कोण 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से कोण 8 बराबर कोण 1 है तो कोण 8 को हम 1 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, कोण 8 इक्वल टू कोण 1 है, अर्थात कोण 8 इक्वल टू कोण 1 है, तो जहाँ पे कोण 8 है वहाँ पे हम कोण 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कोण 8 इक्वल टू कोण 1 है। तो हम लिखेंगे कोण 1 प्लस इस कोण को लिखेंगे कोण 8 को कोण 1 प्लस, अब ध्यान दीजिए कोण 2 इक्वल टू कोण 3 है, तो कोण 3 को हम कोण 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, ये कोण 2 हमारा पहले से ही था, इस कोण 3 को हम कोण 2 लिखेंगे, तो कोण 3 को हम क्या लिखेंगे कोण 2, और प्लस यहाँ से कोण 4 इक्वल टू कोण 5 है, तो कोण 4 को हम 5 लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हमारा कोण 4 इक्वल टू कोण 5 है, तो कुछ कोण 4 को हम लिख सकते हैं कोण 5, और प्लस यहाँ से हमारे इस कोण 5 है तो कोण 5 हम इसे लिख लेंगे, प्लस कोण, अब ध्यान दीजिए कोण 6 इक्वल टू कोण 7 है, तो कोण 7 को हम कोण 6 लिख सकते हैं, तो कोण 6 और इस कोण 7 को हम लिख लेंगे कोण 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ध्यान दीजिए, हमने कोण एक और एक के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब इनको हम जोड़ेंगे, यहाँ पे ये LCM और KCN, यहाँ ये और ये कोण जुड़ करके 180 डिग्री हो जाएंगे, इसलिए हमने एक एक, जब एक को लेंगे हम 1 2, यहाँ पे हमने 1 और 2 को लिया, यहाँ से ये एंगल बन जाएगा, और कोण 5 और 6 लिया, तो कोण यहाँ से 5 और 6, तो इनके आमने सामने के दोनों कोण अभी जुड़ करके 180 डिग्री हो जाएंगे, अर्थात ये जो है संपूरक कोण बन जाएंगे। तो कोण वन ये कितना, अगर 1 कोण 1 है, 1 कोण 1 है, तो जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 2 कोण 1, प्लस ऐसे ही एक हो जाएगा 2 कोण 2, और ये 5 कोण 5 हो जाएगा हमारा 2 कोण 5, क्योंकि 2 कोण है 5, ऐसे ही 1 कोण 6 तो 1 1 हो जाएगा 2 कोण 6 इज इक्वल टू 316 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमारा बचेगा कोण 1 प्लस ये बचेगा हमारा कोण 2, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 हम कॉमन लेंगे, 2 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो कोण 5 प्लस कोण 6, 2 हमने कॉमन ले लिया, इसमें से भी 2 लिया, इसमें से भी 2 लिया, 2 बाहर ले लिए तो कोण 5 बचेगा, कोण 6 ऐसा लिख लेंगे इज इक्वल टू 316 डिग्री। अब इधर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों पार्ट में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, हमारा जाएगा 2, और यहाँ से कोण ये ब्रैकेट कर लेंगे बड़े वाले ब्रैकेट में, यहाँ से हम लिखेंगे कोण 1 ये प्लस कोण 2, ये ब्रैकेट बंद, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 2 को हमने बाहर कॉमन लिया है, तो ये बचेगा हमारा कोण 5 प्लस कोण 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 2 हमारा इनटू में है, यहाँ पे 2 हमारा इनटू में है इस ब्रैकेट के, तो इधर कहाँ जाएगा, इधर अपान में जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे कोण, यहाँ पे हम लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस यहाँ से ये वाला कोण 5 प्लस कोण 6, यहाँ जो 2 इनटू में था ये कहाँ जाएगा, यहाँ अपान में जाएगा, इज इक्वल टू 316 डिग्री अपान ये 2 कहाँ चला गया, यहाँ पे 2, अब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 2, और यहाँ पे प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 इज इक्वल टू, यहाँ से काटेंगे इसे तो 2 1 सा 2 और बचा 1, 16 हो गया, 2 8 16, 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, कोण 1 प्लस कोण 2, यहाँ पे चित्र में कोण 1 प्लस कोण 2 किस कोण के अंतर्गत हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 यहाँ से यहाँ तक ये हैं LCM में, एक कोण 1 प्लस कोण 2 को हम क्या लिख सकते हैं LCM, कोण यहाँ से हम लिखेंगे कोण LCM प्लस ये कोण 5 कोण 6, कोण 5 और कोण 6 किस कोण के अंतर्गत है, तो NCK, इसे हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, कोण 5 कोण 6 किस कोण के अंतर्गत है, तो NC और K के अंतर्गत ही आ रहे हैं, इसे हम लिखेंगे कोण, यहाँ से कोण NCK इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि जिस तरीके से ये LM भुजा द्वारा बनाया गया कोण केंद्र
एल एम भुजा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण LCM और इसके सामने की भुजा LM के सामने की भुजा KN थी, तो KN द्वारा बनाया गया कोण KC, यहाँ पे KN भुजा द्वारा बनाया गया कोण केंद्र पर NCK, तो कोण LCM प्लस KCN या NCK प्लस कोण NCK इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, अर्थात दोनों समपूरक कोण हुए। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से KL भुजा के द्वारा देखेंगे तो KL भुजा कौन सा कोण बनाएगी, KCL केंद्र पर कौन सा कोण बनाएगी, KCL, और इसके सामने KL भुजा के सामने कौन सी भुजा है, MN है, MN केंद्र पर कौन सा कोण बना रही है, MCN, तो हमारा हो जाएगा KCL प्लस NCM इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण यहाँ पे हम KCL प्लस हमारा एंगल NCM इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसे तो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण कहलाते हैं, तो यहाँ से LCM प्लस KCN, LCM प्लस NCK या KCN इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। LM भुजा ने बनाया कोण LCM और KN भुजा ने NCK बनाया, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हुआ। इसी तरीके से KCL प्लस MCN NCM कहें चाहे हम MCN कहें, का दोनों का योग हुआ 180 अंश, अर्थात जो वृत्त के परिगत जो चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। यहाँ पे हम लिख भी देंगे, इसलिए वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। इस तरीके से हमारा सिद्ध हो गया, हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले मैंने क्लास 12 के NCERT पैटर्न पर आधारित मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 और चैप्टर 8 को भी मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ से भी वीडियो आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। चैप्टर 8, 9 और ये आज चैप्टर 10 भी ख़त्म हुआ। ऐसे ही शानदार वीडियो आपको देखने के लिए उनमें भी मिलेंगे। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे वीडियोज़ बॉक्स में वीडियो भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।